तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब जन कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ, मस्त और अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि पौलुस किस प्रकार विश्वास में बन जाता है। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे कि पौलुस मसीह विश्वासी बन जाता है। तो चलो शुरू करते हैं, बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। शाऊल नाम का एक व्यक्ति था जिसने यीशु पर विश्वास नहीं किया था। जब वह जवान था तब उसने स्तिफनुस को मारने वाले लोगों के कपड़ों की निगरानी की थी। बाद में उसने विश्वासियों को सताया था। उसने यरूशलेम में घर घर जाकर पुरुष व स्त्री दोनों को गिरफ्तार करके जेल खाने में डाल दिया। तब महायाजक ने शाऊल को दमिश्क नगर में जाने की अनुमति दी थी। उसने वहां के मसीहियों को गिरफ्तार करके और उसको वापिस यरूशलेम लेकर आने के लिए शाऊल से कहा। तब शाऊल ने दमिश्क जाने की यात्रा आरंभ की। उस नगर को पहुंचने से थोड़ा ही पहले उसके चारों ओर आकाश से एक उज्जवल प्रकाश चमका और वो भूमि पर गिर पड़ा। शाऊल ने किसी को कहते हुए सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? शाऊल ने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? यीशु ने उसे जवाब दिया, मैं यीशु हूँ, तू मुझे सता रहा है। जब शाऊल उठा तो वो देख नहीं सका। उसके मित्र उसको दमिश्क में लेकर गए। शाऊल ने 3 दिन तक कुछ भी खाया पिया नहीं। दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था। परमेश्वर ने उससे कहा, उस घर को जा शाऊल ठहरा है, अपने हाथों को उस पर रख ताकि फिर से देखने लगे। परंतु हनन्याह ने कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि इस व्यक्ति ने विश्वासियों को कैसे सता है। परमेश्वर ने उसे जवाब दिया, जा, मैंने उसे यहूदियों में और दूसरी जातियों के लोगों में मेरे नाम की घोषणा करने के लिए चुन लिया है। वो मेरे नाम के लिए बहुत कष्ट सहेगा। अंततः हनन्याह शाऊल के पास गया, अपने हाथों को उस पर रखा और कहा, यीशु ने जो यहाँ आने के तेरे मार्ग में तुझ पर प्रकट हुआ था, मुझे तेरे पास भेजा है ताकि तू फिर से देखने लगे और पवित्र आत्मा तुझे भर दे। तुरंत ही शाऊल फिर से देखने से सक्षम हो गया और हनन्याह ने उसे बपतिस्मा दिया। तब शाऊल ने भोजन किया और फिर से बलवंत हो गया। तभी से शाऊल ने दमिश्क में रहने वाली यहूदियों में प्रचार करना आरंभ कर दिया। उसने कहा, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यहूदी लोग अचंभित थे क्योंकि शाऊल ने तो विश्वासियों को मार डालने का प्रयास किया था, परंतु अब वो यीशु में विश्वास करता था। शाऊल ने यहूदियों के साथ वाद विवाद किया। उसने दिखाया कि यीशु ही मसीह था। बहुत दिनों के बाद यहूदियों ने शाऊल को मार डालने की योजना बनाई। उन्होंने उसे मार डालने के लिए नगर के फाटक पर लोगों को भेजा कि उसकी निगरानी करे, परंतु शाऊल ने उसे योजना के बारे में सुन लिया और उसके मित्र ने बचकर निकलने में उसकी सहायता की। एक रात को उन्होंने उसे टोकरी में बैठाकर नगर की दीवार से उसे नीचे उतार दिया। दमिश्क से बचकर निकलने के बाद शाऊल ने यीशु के बारे में प्रचार करना जारी रखा। शाऊल पीड़ितों से मिलने के लिए यरूशलेम गया, परंतु वे उसे डरते थे। तब बरनबास नाम एक विश्वासी शाऊल को पीड़ितों के पास लेकर गया। उसने उसको बताया था कि शाऊल ने कैसे साहसी होकर दमिश्क में प्रचार किया था। उसके बाद पीड़ितों ने शाऊल को स्वीकार लिया। कुछ विश्वासी जो यरूशलेम के सताव से भाग गए थे, वे दूर अंताकिया नगर में चले गए थे और यीशु के बारे में प्रचार करते थे। अंताकिया में रहने वाले लोग अधिकतर यहूदी नहीं थे, परंतु पहली बार वे लोग जो यहूदी नहीं थे विश्वासी बन गए। बरनबास और शाऊल इन नए विश्वासियों को यीशु के बारे में और अधिक सिखाने के लिए वहां गए और कलीसिया को मजबूत किया।
यीशु पर विश्वास करने वाले पहली बार अंताकिया में ही मसीह कर। एक दिन अंताकिया के मसीह लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को इस काम के करने के लिए अलग कर दो जिसे करने के लिए मैंने उसको बुलाया था। इसलिए अंताकिया ने कलीसिया ने बरनबास और शाऊल के लिए प्रार्थना की और उन पर अपने हाथों को रखा। तब उन्होंने उनको अन्य बहुत से स्थानों पर यीशु के बारे में शुभ संदेश का प्रचार करने के लिए भेज दिया। बरनबास और शाऊल ने अलग अलग जातियों के लोगों को शिक्षा दी और बहुत से लोगों ने यीशु में विश्वास किया। तो प्रियो, इस प्रकार पौलुस विश्वासी बन जाता है। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।